काम की शुरुआत करने वाले माहिर व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाता है कि वह होने वाली पानी की समस्याओं में अपना योगदान दें। आज नहीं गाइस और ना ही फ्रेंड्स, मेरे क्षेत्र के सारे ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। और आज लगभग आज 5 साल होने को है एक समस्या को लेकर, पानी की समस्या। करीबन 4 साल पहले की ये बात है कि जो हमारा गांव है उसके नीचे एक गांव है गागरा। तो उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी थी कि जो यहाँ की पानी की समस्या है वो हमारे गांव से पूरी करी जाएगी, यानी कि वो हमारे गांव से पानी ले जाकर अपने गांव की समस्या भी, पानी की जो समस्या होती है उसको भी दूर करेंगे। लेकिन हमारे गांव वाले नहीं माने थे कि हम गागरा वालों को पानी देंगे। अब देखो ऐसा होता था, जो ये 4 महीने आते हैं गर्मी के, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है। जब हम हमारे गांव में लगभग जो पानी का कनेक्शन है हमारे गांव में वो 7-8 घरों में है, भरपूर है। लेकिन जब गर्मी के 4 महीने आते हैं, इसमें ऐसा हो जाता है कि एक अगर एक परिवार में अगर बर्तन धो रहे हैं तो वो सब परिवारों में कह के आता है कि पानी बंद करना, पानी बंद करना, हमारे वहाँ नहीं आ रहा अभी। तो फिर जब वो बर्तन धो रहे होते हैं तो उसके बाद थोड़ी देर में कहीं कपड़े धो रहे होते हैं दूसरे परिवार में, तो वो परिवार फिर सबसे कहता है कि पानी बंद कर दो, नल बंद कर दो अपने अपने। फिर ऐसे करके सब अपना पानी की व्यवस्था पूरी करते हैं। कभी कभी हो जाता है जो साल के 4 महीने होते हैं। तो इस समस्या को देखते हुए फिर हमारे गांव वाले हमारे गांव का पानी कहीं इधर उधर सैर नहीं करते, और पानी सैर कर दिया भी तो फिर उसके बाद हम गांव वालों को ही पानी नहीं मिलेगा। या यूँ कहें, अगर हमारे वहाँ नल खुले होंगे तो वो आगे की ओर पानी बहेगा ही नहीं। और बहेगा ही नहीं तो फिर जब ज़रूरत ही और तब पानी प्रचुर मात्रा से पहुँचा नहीं तो फिर पानी का कनेक्शन लेने का ही क्या फ़ायदा, है ना। और उसके आगे पीछे 3-4-5 महीने होते हैं, उसके आगे पीछे मिट्टी में नमी रहती है तो पानी भी रहता है। तब उस समय किसी दूसरे जगह आश्रित होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। और जब ज़रूरत नहीं होती है, कम होती है, तो उनको आसपास से ही, उनके नलों से ही, धारों से ही पानी की जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है। तो अब एक गागरा ही नहीं है या हमारा गांव ही नहीं है जो पानी की समस्या से जूझ रहा है बलवाकुट ग्राम सभा में। यह समस्या करीबन बलवाकुट के बहुत ढेर सारे क्षेत्रों में है, शायद मेरे के जितना नॉलेज है उसमें, स्मृति में। तो उसके अनुसार आज से लगभग 5 साल हो गए मैंने पानी की समस्या कैसे दूर की जा सकती है के बारे में चिंतन किया था, जो चेत जगाए थे। और ये भी तब जाके जब गागरा हमसे पहले गांव पड़ता है, तो उनसे ही मैंने ये समस्या सुनी कि पानी की समस्या किस कदर बढ़ रही है। तो उन्हीं के द्वारा मेरी चेतना को जगाया गया था। और उसके बाद इस पे मैंने विचार किया भी कि कैसे पानी की समस्या दूर की जा सकती है। तो उसके बाद तथ्य तो सामने आ गया था, और आज 5 साल हो गए इस चेतना को, और अभी तक पानी की समस्या पूरी नहीं हुई है। तो 5 साल पहले ऐसी घटना घटी कि मैं देखा कि नर्सरी में पेड़ पौधे आ रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधे आ रहे हैं तो पेड़ पौधे दिए नहीं जा रहे थे। अब पेड़ पौधों का पानी का कनेक्शन बहुत तगड़ा है, स्रोत है पेड़, हमको मान के चलना, मान के नहीं, मानना पड़ेगा। तो मैं थोड़े पेड़ पौधे लेने के लिए, पौधे लेने के लिए नर्सरी में गया। तो नर्सरी में उन्होंने कहा पेड़ पौधे ख़त्म हो गए हैं, अब पेड़ पौधे नहीं मिल सकते। और नर्सरी वाले दुकानदारों को दुकानदारों को नहीं, दुकानदार को, क्योंकि वो एक ही देखा मैंने, जिसको भी देखा एक को दे रहे थे। और वो दुकानदार उन पेड़ पौधों को 30 रुपये के हिसाब से बेच दे रहे थे इधर उधर। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन किसी को बदनाम करने का मेरा, या किसी को दोषी ठहराना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी अगर पकड़नी है तो समस्याओं को दूर करने की जिम्मेदारी रखनी चाहिए।
इसीलिए मैं उस नर्सरी वाले जो भैया जी थे उनका भी मैं वीडियो बनाया कि आप ऐसा ऐसा कर रहे हो। एक बार तो मन किया कि वायरल कर दूं इस वीडियो को, लेकिन वायरल करके ऐसी वीडियो को कोई फ़ायदा नहीं है, समस्याएं ऐसे बढ़ती हैं। तो फिर उसके बाद उस समय मैं एक चीज़ गौर कर रहा था कि जो सरकार है वो ग्रामों को या जो जंगलात है इनको बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे लगाने के लिए जंगल में देती है। अब 2-3 साल पहले से मैंने एक गौर किया कि 1000-2000 पेड़ हर साल जंगलात में उगाने के लिए आते हैं, लेकिन हर साल जितने पेड़ पौधे आते हैं जगह उतनी ज़्यादा खाली मिलती है। 2000 पेड़ लगा दिए तो दूसरे साल और 2000 पेड़ लगाने की जगह हो जाती है, तीसरे साल और 2000 पेड़ लगाने की जगह हो जाती है। यानी कि जो 2000 पेड़ पहले आ रहे हैं उनका संरक्षण अच्छे से नहीं हो पा रहा, इसीलिए जगह वैसी ही मिल रही है और उगाया भी वहीं जा रहा है कि जहाँ एक बार उगा दिया उसी जगह में दूसरे साल उगा दिया, उसी जगह में तीसरे साल भी पेड़ उगा दिया। तो आखिरकार पेड़ उगाते जा रहे हैं उगाते जा रहे हैं और संरक्षण हो नहीं पा रहा है उनका। और पेड़ पौधे इसलिए क्योंकि पेड़ पौधा जो है, अब मेन बात पे आते हैं कि पेड़ पौधे पानी की व्यवस्था को कैसे पूरा पूरा कर सकता है। हमारे वहाँ बहती है काली नदी, नीचे आपने देखी होगी काली नदी। काली नदी के से गधेरे से ऊपर ऊपर जैसे हम किनारे किनारे पेड़ पौधे लगाना शुरू करते हैं, धीरे 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 करके पेड़ पौधों की जड़ें बढ़ती हैं। जैसे जैसे बढ़ते जाएंगी वो काली नदी का पानी सोख के धरती में नमी लानी शुरू कर देंगी, और जब नमी लानी शुरू कर देंगी तो हम धीरे करके उसके पीछे 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 एक एक पेड़ लगाते जाएंगे। तो इससे ऐसा होगा कि जो काली नदी का पानी है वहाँ से पेड़ पौधों की जड़ें पानी को सोख के मिट्टी में नमी प्रदान करेंगी, और नमी जो आएगी वो धीरे धीरे करके हम गधेरों से ऊपर पेड़ों की जड़ों के माध्यम से मिट्टी की नमी गधेरों से ऊपर ले जाएंगे। और जब गधेरों से ऊपर नमी चली जाएगी ना तो मिट्टी थोड़ा भारी हो जाती है। उसके बाद जब भारी होगी तो प्रेशर पड़ेगा मिट्टी का, मिट्टी में मतलब गधेरों का जो प्रेशर पड़ेगा तो वहाँ से जो मिट्टी की नमी है वो निचुड़ के स्रोतों में आएगा। पानी के स्रोतों में जब आएगा तो उस स्रोत का हम लोग हम उस स्रोत से पानी का बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। और इस प्रकार से अगर होता है तो फिर जैसे हमारे नीचे गांव है उनको भी हम बहुत अच्छा या बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी एहसान के पानी दे सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक है ये चीज़। और ऐसा ही करके बलवाकोट क्षेत्र काफ़ी ऊपर तक है, 3-4-5 किलोमीटर ऊपर तक है। तो ऊपर साइड तो अब पानी बहुत कम है, बहुत कम तो क्या है ही, लगभग कहीं कभी कभी गर्मी में आफत आ जाती है ऊपर भी। तो अगर ऐसा करके हम काली नदी से हर एक गधेरे के किनारे किनारे पेड़ पौधे लगा के मिट्टी को नमी प्रदान करते हुए अगर हम स्रोतों के ऊपर तक जंगलों तक यह नमी इकट्ठा करते हैं तो वहाँ से पहाड़ों के जरिए जो नमी में प्रेशर बनेगा वो उस प्रेशर से पानी जहाँ जमा होगा स्रोत में, उस स्रोत से हम सारे गांव वाले हम ही क्या मतलब इधर उधर जो पूरी ग्राम सभा में जो गांव में जो पानी की समस्या से जूझते हैं उन सबको पानी की भरपूर मात्रा प्रदान होगी। ये नहीं कि हम ये लोटे लोटे डाल के नहा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। और एक पेड़ होता है कुछ कहते हैं, मेरे को तो नाम ही याद नहीं आ देता, उसके नीचे अगर धारा होता है तो धारा कभी सूखता नहीं है। कुछ पेड़ होता है ना, होता है कुछ पेड़, सबको पता है यहाँ जो गांव में रहते हैं इधर उधर। हाँ, वो पेड़ भी हमको लगाने चाहिए ताकि वहाँ नमी और ज़्यादा बनाए। नमी मतलब धरती में पानी, सिंपल सी बात। नमी का अर्थ कुछ अमेरिका इंग्लैंड मत ले जाना। नमी मतलब गीली मिट्टी जो गीलापन बनाए रहती है धरती में। ये जड़ों का काम है, जड़ हमेशा धरती में नमी लाई रहती है, बरकरार करे रहती है।
अब पेड़ पौधे जंगलों अंगलों में स्रोत के जो पानी का स्रोत होता है उसके ऊपर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जड़ें ही नहीं होंगी, और जड़ नहीं होगी तो फिर धरती में नमी कहाँ से आएगी, धरती में नमी नहीं होगी तो फिर स्रोत में पानी कहाँ से आएगा। जब स्रोत में ही पानी नहीं होगा तो हम ना खुद पानी पी सकते हैं, फिर ना किसी दूसरे को पानी दे सकते हैं, या जहाँ पानी की समस्या है या जहाँ पानी की श्रृंखला नमी मिट्टी की नमी नहीं पहुँच सकती वहाँ हम फिर कैसे दे सकते हैं। ऐसा करेंगे तो फिर इस जरिए से हम उस क्षेत्र को भी पानी प्रदान कर सकते हैं भरपूर मात्रा में। लेकिन प्राकृतिक रूप से अगर पानी की समस्या को दूर करना है तो हमको वेट करना पड़ेगा 10 से 15 साल। 10 से 15 साल इसलिए क्योंकि एक पेड़ बड़ा होने में 10-15 साल लग जाता है और उसके बाद बढ़ते जाता है। ऐसा नहीं है, जितना ज़्यादा समय उतने ज़्यादा जड़ है। और हम 10-15 साल बाद फिर ऐसा होगा कि हम प्राकृतिक तौर से अपने गधेरों से भी पानी देना शुरू करेंगे। हमको कोई झिझक नहीं होगा क्योंकि गर्मी में भी फिर हमारे पास भरपूर पानी होगा। फिर पानी तो प्रकृति की देन है, जब तक संरक्षण है तब तक हम किसी को भी दे सकते हैं। हाँ, अगर थोड़ा सेव वाटर जैसे मुहावरों में हम आने लग गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। सेव वाटर वगैरह इन चीज़ों को मुहावरा नहीं बनाना चाहिए, ये हमारे द्वारा काम किया जाना चाहिए। फिर ऐसे ही काली नदी के किनारे किनारे जो गधेरे हैं, गधेरों से पेड़ लगाते हुए हम जहाँ पानी के स्रोत आते हैं वहाँ या उनसे भी ज़्यादा ऊपर तक हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। एक सोचिए, एक सिर्फ एक जंगलात के लिए, यानी कि हमारे गांव के लिए ही जब 2000 पेड़ आते हैं तो जो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है इसके लिए कितने ढेर सारे पेड़ पौधे आते होंगे, बहुत ढेर सारे आते होंगे। अगर इनको रियल में वास्तविक तरीके से अपने संरक्षण में लगाया जाए, जहाँ पे क्या कहते हैं पानी का स्रोत होता है वहाँ पे स्रोत में पानी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एक बार खुद सोचिए, मिट्टी सैकसोड़ जैसी हो जाती है तब जब उसमें पेड़ पौधे लग जाते हैं। अगर पेड़ पौधे उसमें लग जाते हैं तो ये होता है कि मिट्टी पानी सोखते सोखते अपने साथ एक कतार बनाते हुए चलती है और मिट्टी भी गीली रहती है। और उसके बाद जैसे ढेर सारे पहाड़ पेड़ों से भर जाते हैं तो वहाँ जो पानी का स्रोत होता है, स्रोत के जरिए हम धारे से उस पानी को निकासी करते हैं और वहीं से तो हमारा पीने का पानी वगैरह आता है। ढेर सारे गधेरे हैं यहाँ गाड़ हाड़ नदी के। पानी के स्रोत होते हैं जो नौला वला होता है उनको हम बढ़ा सकते हैं, उनमें जो पानी की मात्रा है उसको हम बढ़ा सकते हैं और ढेर सारे गाँव को हम ऐसे ही पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं, हाँ कर सकते हैं, श्योर कर सकते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंट होके कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट बोले तो सूरज पूरब से निकलेगा, ये ओवर कॉन्फिडेंट है, लेकिन घमंड नहीं है हमारा। वैसा ही है ये भी कि धारे से नल लेकर अपने घरों में नल में पानी की सुविधा पूरी कर सकते हैं। जो होता है मोटर लगाया फिर ऊपर पहुंचाया, ऊपर से फिर नीचे बहाया, ऐसा कब तक चलेगा, बहुत आफत आ जाएगी तब तक। तो यही है कि हमारे ग्राम प्रधान बलवा कोट के जो हैं उनसे रिक्वायरमेंट है कि वो ध्यान दे कि नर्सरी वर्सरी से कोई पेड़ पौधे बाहर न जाएं और वहाँ से लोग बेच रहे हैं। और जो जंगलात के लिए 1000-2000 पेड़ आते हैं इनको संरक्षणिक तरीके से उगाए, उनकी देख रेख करे या करवाए, करे तो ज़्यादा बेटर है, करवाने से कुछ नहीं होता। और उसके बाद पानी की समस्याएं भी थोड़ा धीरे धीरे ख़त्म होते होते जाएगी। और ये बात भी मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अब गर्मी शुरू हो गई है, तो आजकल तो गर्मी से ये बरसात से पहले ही गर्मी आ गई है पहाड़ों में, ये सूर घाटियों में। तो अभी तो पानी की समस्या उतनी नहीं है, लेकिन अगर एक महीना अगर आगे बारिश नहीं हुई तो हम लोग क्या, यहाँ पूरा ग्राम सभा परेशान रहता है पानी की समस्या से और सुलझाया भी नहीं जाता। हमारे यहाँ पे पानी आता है तो उसके बाद पानी के लिए सरकारी तौर से नल हल आए तो नल हल लोगों ने चोर दिए, ठीक है, और चोर के उसके बाद खंभा लगा दिया। खंभा लगाने के बाद उसमें आजकल पराल लुटाने का काम कर रखा है।
ऐसा भी होता है, संरक्षण जहाँ प्रदान नहीं किया जाता तो समाज वहाँ से गलत तरीके से उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। अब पानी की व्यवस्था तो पूरी करने की कोशिश करती है सरकार, लेकिन जो लीडर होता है या समाज होता है उनकी लापरवाही में वो काम थोड़ा ढीला पड़ जाता है और लोगों के घरों तक अच्छे से पानी नहीं पहुंच पाता। और पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए यार, पानी बहुत है धरती में, लेकिन धरती में जितना पानी है उससे बड़ी हमारी भ्रष्ट बुद्धि है, इसीलिए पानी हमको अच्छे से नहीं मिल रहा। 75% धरती में पानी है और फिर भी पानी की समस्या, बहुत बड़ी सोचने की बात है। और इतना बड़ा बुद्धि हमारे पास, उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए। ग्राम प्रधान से पूरी रिक्वायरमेंट है कि वो संरक्षण में पेड़ पौधे काली नदी के जरिए धीरे धीरे गधेरों से ऊपर गाँवों तक पहुँचाए, और जहाँ जहाँ स्रोत है स्रोत के ऊपर तो पूरा पेड़ पौधों से भर दे, और फलदार पेड़ भी लगाए ताकि बंदर अंदर भी जो जंगली जानवर होते हैं उनको खाना वही मिल जाए। ये नहीं कि वो भोजन वोजन के चक्कर से गांव वालों की फसल बर्बाद कर दे। और सारे बलवाकोट ग्राम निवासी है उनसे भी रिक्वायरमेंट है कि थोड़ा, अगर जहाँ हम आसपास रहते हैं तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनको थोड़ा संरक्षण प्रदान करें, और थोड़ा धरती में जो पेड़ पौधों की जड़ें होती है उनको बढ़ावा दें, जिससे कि पानी सही छोड़ के जैसे धरती में नमी बने रहे और वह नमी इकट्ठा होकर कहीं स्रोत से पानी का निकास करे, शुद्ध जल, और जिससे हमारा पीने का पानी। बंदर देख रहे हो कितने ज़्यादा आ गए हैं, क्यों? जंगल में पेड़ ही नहीं है। आवाज़ आ रही होगी शायद आपको बंदरों की। पेड़ों में, ये पेड़ ही नहीं जंगल में, सब पेड़ पेड़ कट गए हैं फलदार। तो अब वो क्षेत्रवासियों के घर तक आ जाते हैं लूटपाट मचाने। लूट लूट शब्द पबजी में बहुत चलता है, वही लूट करके चले जाते हैं बंदर यहाँ। तो ध्यान कैसे दीजिएगा तो नहीं पता मेरे को, लेकिन समझदार नेता कर सकता है ऐसा। तो फैलाइएगा ये वीडियो, थोड़ा ग्राम प्रधान तक पहुंचाइएगा। मेरे को तो मालूम नहीं है कि हमारे क्षेत्र का ग्राम प्रधान कौन है। होता है ना, जैसे प्रधानमंत्री, आजकल प्रधानमंत्री की ख्याति बहुत दूर दूर तक है। दूसरे देश में भी जाते हैं तो प्रधानमंत्री वहाँ भी पता होता है, क्या कहते हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री है। क्यों? क्योंकि वहाँ यहाँ का प्रधानमंत्री काम करेगा, काम करते रहेगा तो सबकी दृष्टि में रहेगा, तो उस नेता को ऑलरेडी बाहर जाने वाला भी जानेगा। तो पहुंचाइए अपने जरिए इस वीडियो को ग्राम प्रधान तक, जिससे पेड़ पौधों को संरक्षण अच्छे से मिले। और सरकारी अधिकारी के जरिए हम सामाजिक समस्याओं का निवारण करेंगे, ये मत सोचना, क्योंकि सरकारी अधिकारी के द्वारा तो हम अपनी समस्या सुलझा सकते हैं, सामाजिक समस्या का समाधान नहीं कर सकते। और आने वाले कुछ सालों बाद तो नहीं, 10-15 साल तो रुकना ही पड़ेगा अगर हम अभी से ये चीज़ें पेड़ पौधों की लगाने की शुरुआत करते हैं। धरती की नमी को बरकरार कर रखे रहते हैं, और स्रोतों में पानी फिर जो आएगा, इसमें पेड़ों को बड़ा होने में जितना टाइम लगता है उतना तो हमको आराम से काटना पड़ेगा तब तक, ऐसे ही धक्का मुक्की में। और 5-10-15 साल करीबन कुछ लग जाता है, और 20-25 साल में तो भव्य हो जाता है। ऐसा नहीं हमको फल नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पानी का स्रोत हमको नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी आराम से पानी पिएगी। ऐसा नहीं है, फल की चिंता हम लोग को ही नहीं करनी चाहिए। हम खरीद के भी खा सकते हैं या खरीद के भी पी सकते हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो तो कम से कम आराम से पानी के लिए तड़पेगी नहीं। ये वाला सीन है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात का, और इस वीडियो का जो ग्राम प्रधान है हमारे क्षेत्र के उन तक ये टारगेट पहुंचाइएगा। जो इतने ढेर सारे पेड़ पौधे आते हैं उनको अच्छे से या बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उन पेड़ पौधों का संरक्षण करें, और आने वाले 10-15 साल बाद इसका फल हमारी पीढ़ी या हम लोगों को भी मिले। धन्यवाद, नमस्कार।